आपका उठना बैठना इतने डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट्स में है, यू नो, विद इन द क्रिकेट वर्ल्ड, स्पोर्ट्समैन, फिर एक्टर्स के साथ भी आपकी दोस्ती है, तो ससुराल जब जाते हैं तो वहां पे कैसा एक उठना बैठना किस तरह का है उधर, जब अपना इन लॉज के अंदर? वहाँ पे भी ऐसे ही है, दोस्ती हैं, बॉलीवुड में भी हैं, अच्छा। और जो वाइफ का सर्कल है बिल्कुल। उसमें भी हैं, दोस्ती हैं। और ये है कि मैंने जो कुछ भी सीखा इसी तरह ही सीखा, ट्रैवलिंग से सीखा। और जब डिफरेंट गैदरिंग्स में आप बैठते हैं वहाँ से आप पिक करते हैं चीज़ों को, आप देखते हैं और अपने आप को ढालते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो किस टॉपिक पे प्रेफर करते हैं बात करना। बिल्कुल। तो आप ये कि थोड़ा टाइम आप खामोश रहें तो आपको वैसी समझ आ जाती है कि यार किस तरफ की जो है किस टॉपिक पे चीज़ें चल रही हैं, आया आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं, आया ऐसा। आपको अपनी इनपुट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह ही सारी चीज़ें सीखी। इसी और बात पे मैं कहता हूँ सवालों का सिलसिला ही रोक देते हैं। हमारे इस शो में गेम सेगमेंट भी है, और क्योंकि आपकी कितनी डाइवर्स पर्सनालिटी है, जहाँ पे ऑफ कोर्स आप आई थिंक मॉडलिंग के अलावा एक्टिंग की दुनिया में, होस्टिंग में भी है, तो हमारा एक सेगमेंट है लिप सिंक बैटल, जहाँ पे हम अपने गेस्ट को ये नहीं कहते कि वो गाना गाए। जब भी आप अकेले होते होंगे, दोस्तों के साथ होते होंगे, कोई गाना चलता होगा तो आप गुनगुनाते होंगे, आप इंजॉय करते होंगे, लिप सिंक करते हो। तो यहाँ पे आज हमने आपके साथ लिप सिंक करना है। एक पहले मैं करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपने, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि भाई शेब भाई भी अपने टाइम पे, यू नो, ही लिव्स इन द मोमेंट, ही हैज अ गुड टाइम। लगाएं जी लिप सिंक बैटल का, इधर करें जी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। शेब भाई के साथ तो सिर्फ मतलब कैमरे के सामने ही नहीं, कैमरे के पीछे भी इतनी मजे की बातें हो रही हैं कि मैं बता नहीं सकता कितनी जॉली पर्सनालिटी है। आए इनसे सवालों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। शेब भाई, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच के बाद हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का मोराल बड़ा डाउन हो गया, लेकिन फिर टीम ने पूरा हमारी कमबैक किया और बड़े प्लेयर्स ने कहा कि जी आपका बड़ा हाथ था टीम को अपलिफ्ट करने में। तो ये किस तरह, हाउ डिड यू बाउंस बैक, वो करेज, वो किस तरह एक आपके अंदर वो मोटिवेशन आई टीम को अपलिफ्ट करने की? हमारे ना यहाँ पे कल्चर है, पाकिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट है। और वो ये है कि जब हम पे फेलियर आता है हम्म। तो हम लोग क्या होता है, हम ज़ीरो पे चले जाते हैं। अगर हम 10 पे हैं तो हम 10 से सीधा ज़ीरो पे जाते हैं। फेलियर जो है उसका ये मकसद नहीं है कि आप 10 से सीधा ज़ीरो पे चले जाएं। अगर फेलियर आया तो वो एक दो वजूहात की वजह से आता है, तो आप 10 से ज़ीरो पे नहीं आते हैं, आप 10 से 8 पे या 7 पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसको 7 से 10 पे वापस कैसे जाना वो इजी है जाना, लेकिन 0 से 10 पे जाना वो फिर आपको स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हैं। तो वो यही हुआ कि हम लोग बिल्कुल डाउन थे एज अ टीम जब हम लोग फर्स्ट वाला मैच इंडिया से हारे थे। और उसके बाद यही एक ही चीज़ जो है वो मैंने कोशिश की थी करने की। सबसे पहले मैंने अपनी गैरत जगाई थी और फिर मैंने टीम वालों की जगाई थी। पहले आपने कहा उठे उठे। व्हाट डिड यू डू उनको पंप करने के लिए? उनको एक ही चीज़ कि जो आप लोगों को आता है उसको करने की कोशिश करो। कंट्रोल, जो आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो। जिस चीज़ को अगर मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मैं उसे कंट्रोल करने जाऊंगा तो मैं अपना काम कब करूंगा, मैं अपना 100% कैसे दे पाऊंगा उस चीज़ पे। बिल्कुल। तो सिर्फ वो कुछ बातें ऐसी थी। हाँ, थोड़ा ये था कि दोस्तियाँ भी हैं यहाँ पे शोबीज़ में, Of तो course. थोड़ा हल्की फुल्की एक्टिंग भी ऐड की थी मैंने। लेकिन ये था कि वो बड़े दिल से निकले थे अल्फाज। ये तो मोहब्बतें मूवी के अमिताभ बच्चन बन गए आप, गुरुकुल, फुल नहीं, नहीं, मोटिवेशन। नहीं, मैं आप वाली जगह नहीं लूँगा। अभी हमारा एक बहुत टैलेंटेड बच्चा, हम लोग सेम टीम में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली। उसकी फर्स्ट एवर लीग थी पाकिस्तान से बाहर, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली। वो पिच बहुत टफ था, अच्छा। उस पे आपको मतलब थोड़ा टाइम लेके खेलना था, लेकिन उसका गेम ऐसा था कि वो स्टोक्स खेलता था। वो आउट हो गया, वो बाहर आया और बिल्कुल उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन यह कि उसका रोना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। तो उसको ये लगा कि खत्म। मेरा हो गया, मेरा करियर ख़त्म हो गया। उसको चुप कराने में आई स्वेयर आपका भी रोना निकल गया? 15 मिनट लगे। जनाजे पे नहीं कहीं गए हुए थे।
तो 15 मिनट लगे उसको चुप कराने में, उसको सिर्फ ये चीज़ समझाने में कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है जब जब आउट होगे तब तब इसी तरह का रिएक्शन दोगे, तो जब आपकी गेम जो है वो बदल जाती है। क्योंकि देखें, जब आप डाउन होते हैं ना तो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, इसीलिए आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम पे आपको या तो कोई उठाने वाला होना चाहिए, या अगर कोई भी नहीं है ना उठाने वाला आपको, तो फिर आप अपने साथ एक ही बात करो, और वो यही होनी चाहिए कि यार नहीं है ना ये मेरा प्रोफेशन, नहीं मिल रहा ना, मैं कोई और काम कर लूंगा यार। क्या बात है शिव भाई, आप उठाने में ठीक है, आपने तो बाबर आजम को भी उठा लिया था ना जब वो इंजर हुए थे, कि कौन प्लेयर उठा के आप ले गए थे ग्राउंड से। मैनचेस्टर में मैच वो हो रहा था। बाबर आजम था, वो ये था कि कैच एक निकला तो उसके उसे ही हैड टू रन बैकवर्ड्स, हाँ तो उसका एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। लेकिन हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही थी, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी मैच में। तो कहते हैं अगर पोजीशन अच्छी चल रही हो तो मोमेंटम को चलते रहना तो चाहिए। आपने कहा तो अब वो फिजियो ने आना था, फिर 2-3 और लोग आते हैं, उन्होंने उठाना था उसे, तो वो टाइम लग जाना था। मैंने कहा अच्छा चलो, सिंस आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, करते हैं आप ये। बंदा उठा देते हैं जहाँ पे जरूरत हो। लेकिन ये है कि खुशी भी बहुत हुई। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बाबर आजम को उठाया है। वाकई क्या बात। आपको टीम में कभी कोई प्रोवोक करने की कोशिश करते थे, कोई लोग थे कि यार थोड़ा इसको करें, इसको थोड़ा चाबी दें कि ये एक्टिवेट हो, ऐसे होता था ऐसा माहौल भी टीम में? कोई देता तो मैं हो जाता, तो चाबी देता तो मैं हो कर जाते। देता। दोस्ती प्रोफाइल सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स के नाम हम प्रेजेंट करेंगे और हमने उनकी एक ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। मेरा नाम बाबर है, पर टीम में सारे मुझे डैश बुलाते हैं। बॉबी। बॉबी, एक बॉबी ढियोल है इधर हमारे बाबर। आज ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब बॉलर्स मार खाते हैं। बॉलर्स मार खाते हैं। ठीक है, वो मतलब फील्डिंग पे इनको गुस्सा चढ़ जाता है हमारे बॉलर्स अगर मार खा रहे हो। ठीक है, हर लीडर डिफरेंट होता है। कुछ जो है वो ऑन द स्पॉट गुस्सा जाहिर कर देते हैं, कुछ ये है कि जब मैच खत्म हो जाता है फिर अपने रूम में बुलाते हैं और फिर उनको ठीक करते हैं। एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता, वो क्या है? वो ये है स्टिक, जिससे थ्रो डाउन्स मिलते हैं। अच्छा। हाँ जी, बाबर को आप सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात में सोते हुए उसे उठा लें, उसे बोले कि स्टिक से प्रैक्टिस करनी है, जंप मार के उठेगा वो। हैं? हाँ, वेरी नाइस। ये आप जितने फैंस हैं बाबर आजम के, वो ये सुन लें, प्रैक्टिस के मामले में। इसीलिए तो वो देखे कितना कंसिस्टेंट है, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि आगे भी रहें। इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूं। प्रैक्टिस के मामले में मैं पागल हूँ। पागल, प्रैक्टिस के लिए। literally? हाँ, प्रैक्टिस के लिए मतलब क्रेजी, क्रेजी कोई इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं है। और ये चीज डिफाइन भी करती है उसकी लीडरशिप में और उसकी बैटिंग में।